नमस्कार। मेरे सामने 37 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को यहाँ पर मैं पढ़ने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों पर, आपके पर्वतों पर, आपकी रेखाओं में बनती है, इसको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली और नहीं पहुँची है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक, यानी यहाँ तक जब ये गैप इतना बड़ा रह जाता है तो सामुद्रिक विज्ञान में, हस्तरेखा विज्ञान के अंदर ये गैप निश्चित रूप से व्यक्ति को जीवन में आसानी से ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करने देता। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। कई बार कई नौकरियों का परिवर्तन, कई बार कई व्यापारों का परिवर्तन करना पड़ता है। जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं, परंतु संघर्ष काफ़ी होता है। तो आसानी से नहीं, जीवन में संघर्ष होगा। प्रथम पर्व मानसिक पर्व पर 2-3 राहु रेखाएं चमकती है, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर, वर्तमान के अंदर आप मानसिक रूप से पीड़ित हैं। यानी इस पर राहु रेखाएं जो छोटी छोटी लग रही हैं, 2-3 हल्की, तो वो ज़्यादा हल्की ज़्यादा दिन तक नहीं रहनी। जब तक मैं ऐसी ऐसी रेखाओं को देखता हूँ, बहुत माइनर सी रेखा है हल्की, आपकी इंक में चमक रही है मुझे, ये बस वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन में 2 से 3 वर्ष ही रह पाएंगी, बहुत ज़्यादा। और मैं गणित करके आखिर में बता भी दूंगा कि कितने वर्ष तक आप मानसिक रूप से टेंशन से रहने वाले हैं। तो ये अपने आप में यहाँ इस समय वर्तमान में मानसिक स्थिति बहुत टेंशन के अंदर है, लेकिन ज़्यादा गहरी रेखा नहीं है, जल्दी से टेंशन से निकल आएंगे। यहाँ पर भी सेकंड पर्वत पर कुछ इस समय ऋणात्मक चिन्ह हैं जो बहुत समय तक नहीं रहने वाले हैं। इनके कारण आप अपने व्यापार के कारण अपनी भाषा शैली पर इस समय नियंत्रण नहीं रख रहे हैं। चिड़चिड़ाहट आपके मन के अंदर है, कभी भी तीव्र गति से क्रोध भी आकर के कुछ मुँह से निकल भी जाता होगा। बाद में कहते हो यार मैं तो ऐसा आदमी नहीं हूँ, मेरे मुँह से कड़वी भाषा कैसे निकल गई। तीसरा पर्व यहाँ पर आपके जीवन में जाना जाता है संसाधनों के पर्व के रूप में। देखिए कितनी उंगली गहराई में चली गई। ये उंगली इतनी गहराई में जाना हर व्यक्ति के हाथ के अंदर नहीं होता। यानी अगर ये थोड़ा ऊंचाई से होती तो निश्चित रूप से वहाँ तक पहुँच जाती। अब इसमें भी वही बात है, ऊपर से हो गई छोटी, नीचे हो गई गहराई तक। व्यक्ति को बहुत संघर्ष कराती है, बहुत मेहनत कराती है, गलत निर्णय भी कराती है, तब जाकर में जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कराती है। कुल मिलाकर अभी जीवन में संघर्ष खत्म होने वाला है, ऐसा दिखलाई यहाँ से प्रतीत होता है। कैसी स्थिति धन की बनेगी आगे समय में बताऊंगा मैं आपको। आइए बात करते हैं आपकी प्रथम पर्व सूर्य के बारे में। ये अच्छा संघर्ष यहाँ पर निकला। किसी प्रकार का एक्सीडेंट का योग नहीं, कोई आँखों का रोग नहीं, किसी प्रकार के बीपी के योग नहीं, किसी भी प्रकार से अग्निकांड का कोई योग यहाँ पर नज़र नहीं आता। जब मैं द्वितीय पर्व की बात करता हूँ, उस पर माइनस रेखाओं का लगना, यानी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत राज्य सरकार से किसी भी प्रकार से सम्मानित होना या नौकरी प्राप्त होने का संकेत दिखाई नहीं देता। आइए बात करते हैं आपके तीसरे पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व तीसरा कुल मिलाकर अच्छा है। उंगलियां भी आपस में मिली हुई हैं, यानी कि निश्चित रूप से माता पिता का सहयोग है और साथ ही साथ आप उनकी सेवा बुढ़ापे तक भी करेंगे, ये भी यहाँ पर चिन्ह दिखलाई पड़ता है। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपकी उंगली की, और वो है आपकी उंगली यहाँ पर शनि की उंगली। अगर आप शनि की उंगली में देखते हैं तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि भाई जब जब ये रेखा लग जाए तो शरीर के अंदर कोई रोग है। आपका पूरा हाथ में पड़ चुका हूँ, तो जब मैं यहाँ रोग की बात करता हूँ तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस समय तो अपने आप में मानसिक, यानी कि नकारात्मक सोच का रोग आपके अंदर है। वैसे जो योग दिखाई देते हैं, शारीरिक योग जो होते हैं, रोग जो होते हैं, वो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। कुल मिलाकर नकारात्मक प्रवृत्ति के लिए ये माइनस का चिन्ह यहाँ है। शनि की ढैया, शनि के 7.5 हो तो ये नकारात्मकता और भी ज़्यादा दिमाग के अंदर बढ़ जाती है। देखिए अब दूसरा पर्वत देखिएगा, ये पर्वत और यहाँ पर एक बहुत मोटा चिन्ह आ गया। देखिए अब इसका
तो ये तो निशान यहाँ से नहीं मिटने वाला है, आजीवन नहीं मिटने वाला है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ जाएगा? इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी उम्र कर्जे में रह जाओगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पैसा कोई ले देगा। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ज़रूर ये रेखा नीचे बीच में लगी रह जाती है। कभी कभी ऐसा होता भी है कि 10% तक हो सकता है आपके साथ ही हो तो कि ये रेखा चिन्ह मिट भी जाता है, लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादा समय तक रहने वाला है। इसका मतलब सिर्फ यही हो गया कि जीवन में जो पैसा कमा रहे हैं उस पैसे को जोड़ नहीं पाते हैं। काम सब हो जाते हैं, वाहन भी मिल जाता है, मकान भी बन जाता है, लेकिन सब कुछ जो होता है वो स्वतंत्र खुले हाथ से नहीं होता। बस इतना समझ सकते हैं। यानी अभी मैं वर्तमान में कह सकता हूं कि धन के लिए संघर्ष है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके तीसरे पर्व के बारे में। इसमें नीचे से एक ऋणात्मक चिन्ह के रूप में एक रेखा निकली। परिवार के लिए चिंता है, परिवार का पालन पोषण किस प्रकार से करूँगा, इस प्रकार की चिंता को दिखलाने वाली नीचे वाली रेखा है। अब बात करते हैं आपके पर्व के बारे में, और वो है बृहस्पति का प्रथम पर्व। भाई हम कहते हैं बृहस्पति के पर्व पर यदि ये रेखा लग जाए तो आपके जीवन के अंतर्गत शुगर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा उंगली बृहस्पति शनि की उंगली पर चढ़ी हुई भी है। आप कुल मिलाकर निराशावादी सोच सकते हैं, ये भी अपने आप में रोग है। यहाँ मुझे कोई शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, किडनी लीवर का रोग नहीं दिखाई देता, जो अन्य रेखाओं से भी पड़ा जाता है, परंतु ये अपने आप में पेट खराब का और मानसिक टेंशन का चिन्ह यहाँ पर मौजूद है। इस पर आपको ध्यान रखना होगा। यानी रोग निकला केवल और केवल यही आपका। अब बात करते हैं आपकी एक और उंगली के बारे में, और ये उंगली और इस पर एक बहुत बड़ी रेखा का चिन्ह, यानी ये अपने आप में कई रूप से जाना जाता है। नंबर एक बात इसकी मानी जाती है ये कि व्यक्ति के हाथ के अंदर जब ऐसी रेखा होती है तो कभी कभी ऐसे व्यक्ति शक्की होते हैं और ज़िंदगी भर पत्नी के प्रति शक करते रहते हैं। मेरा मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप है कि नहीं, मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है, एक बात। दूसरी बात, ऐसा होता है कि पति और पत्नी के वैचारिक मतभेद आपस में बने रहते हैं। और तीसरी बात इस बात का संकेत होती है कि आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं स्थिति इतनी खराब ना हो जाए कि पत्नी 4-6 महीने आपको छोड़ करके चली जाए। तो बस इतना। कभी कभी इस रेखा का एक और भी फल होता है कि पति पत्नी अपने पारिवारिक स्थितियों के अनुसार काफ़ी दिन अलगाव में रहते हैं, यानी महीने 2 महीने 6 महीने में पति मिलने के लिए आता है। तो ऐसे कुछ ना कुछ आपके साथ घटित होगा, उस पर आपको नियंत्रण रखना है, अपने आप में संयम रखना है। तीसरा पर्व संतान सुख सहयोग का बहुत ही सुंदर है। निश्चित रूप से पूर्ण संतान सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। एक बात मैं आपका सवाल देता चलूँ यहाँ जवाब। आपने कहा मेरे जीवन में पुत्र होगा कि नहीं। देखिए आपकी दोनों उंगलियों को देखिएगा, बृहस्पति की और सूर्य की उंगली, यहाँ पर दोनों समान हैं। इनके 2-3 फल होते हैं। अगर दोनों समान हो तो व्यक्ति के जीवन में जो स्थिति है इससे कभी खराब नहीं जाएगा व्यक्ति, यानी इससे ऊंचा ही जाएगा। दूसरा इसका फल ये होता है कि व्यक्ति को पुत्र और पुत्री दोनों प्राप्त होते हैं। आपके हाथ से संतान में पुत्र योग दिखाई देता है। बाकी पत्नी की जन्म पत्री और अपनी भेज दीजिए, हम दोनों में देख करके बता देंगे। और अगर पहली लड़की की भी है तो तीनों को भेज दीजिए, हम बता देंगे अगला संतान क्या होने वाली है। आइए बात करते हैं इसके बाद में हम यहाँ पर आपके पर्व की, और वो है आपका बुध का पर्व। बुध का पर्व, इसके ऊपर एक छोटी सी रेखा यहाँ पर, इसके साइड में भी दूसरी रेखा यहाँ पर। अब इसको 2-3 शब्द कहते हैं भाई क्या, कि व्यक्ति के जीवन के अंदर बुद्धि है। हाँ बुद्धि है, तो एक तो बुद्धि का कारक हो गया, भाई बुद्धि है। ये अगर रेखा यहाँ पर 1-2 खड़ी है तो व्यक्ति में बुद्धि है, ऐसी बात नहीं है, ज्ञान है। समय के अनुसार किस टकराव से व्यक्ति चोट खा जाए ये एक दूसरी बात है, लेकिन यहाँ बुद्धि है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ जब मैं देखता हूँ तो इससे पता लगता है कि बैलेंसिंग, अगर बैलेंस के अंदर बुद्धि रेखा यहाँ पर हो तो वो व्यापार के अंदर या धन के आगमन में आती है। तीसरी बात यह है कि व्यक्ति के अंदर ऐसा हुनर कुछ ना कुछ है जिसके कारण वो अभी भी धन अगर बनाना चाहे तो धन के आगमन बना सकता है। अब वो छोटे ओहदे के मारे ना करे, छोटी काम के मारे ना करे, वो एक दूसरी बात है। आइए बात करते हैं आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और इस पर आपने कहा कि भाई मुझे एक मछली का चिन्ह है, तो चलिए मैं बताता हूँ ये कोई मछली का चिन्ह नहीं है। क्या चिन्ह है? आपके इंक वाले हाथ पे चलते हैं, यहाँ से आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक एक मछली है, इस तरीके से।
तो ये आपको जो महसूस हो रही है मछली वो बताता हूँ। पहले तो ये मछली आपको यहाँ इस तरीके से महसूस होती होगी। ये देखिए आपको इस तरीके से महसूस होती है। ये मछली का चिन्ह नहीं है। तो सूर्य पर्व पर सबसे पहले बताता हूँ कि ये मछली का चिन्ह नहीं है। तो ये अपने आप में देखिए एक रेखा ये खड़ी हुई, ठीक है, दूसरी रेखा साइड से निकल कर के आई और तीसरी रेखा यहाँ से एक चली, लेकिन इसने कहीं भी ट्रायंगल नहीं बनाया। जब तक नीचे त्रिभुज नहीं बनेगा तब तक आपके जीवन में सूर्य पर्व का लाभ नहीं मिलेगा। अभी वर्तमान में देखता हूँ तो दिखाई देता है कि ऊपर से एक खड़ी रेखा चली, उसके साइड से एक आड़ी रेखा आई। ये हमारी भाषा शैली है, इसको आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा फल बताता हूँ कि व्यक्ति का जो टारगेट है उस टारगेट को माइनस रेखा साइड से आती है, देर से प्राप्ति होगी। सूर्य पारक पर लंबी रेखा खड़ी है, अगर उसे नहीं काटती रेखा तो राज्य सरकार की नौकरी मिल जाती। यानी कि टारगेट है, उसमें सही समय लगेगा और किस समय वो गणित आपके जीवन में फलित होना शुरू होगा, इसको मैं आपके सवाल में बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक बुद्धि रेखा बहुत शानदार आपकी दोनों हाथ की उंगलियों के बीच से आ रही है, यानी व्यक्ति ब्रिलियंट है, व्यक्ति बुद्धिमान है, शिक्षा का स्तर अच्छा है। आइए बात करते हैं इसके बाद एक दूसरे पर्व के बारे में। ये पर्व है आपका शनि का पर्व। अब शनि के पर्व को देखिएगा, यहाँ भी मछली की आकृति का अनुभव भी होगी आपको। अब ये देखिए दूर स्थान से, सबसे पहले इस रेखा का फल पढ़िए। ये रेखा जाती है दूर स्थान से शनि पर्व को, दूर स्थान से बृहस्पति पर्व को। ऊपर जाके मछली नहीं बनती, तो वो प्रतीकात्मक लगती है नीचे से देखने से कि मछली है, परंतु मछली नहीं है। आड़ी रेखा ने कहा घर से दूर जाइए, धन के आगमन बनाइए। नीचे वाली रेखा ने कहा थोड़ा सा आड़ी काट करके जा रही हूँ, संघर्ष कराऊंगी, भाग्य की जोर आजमाइश कराऊंगी, पर्वत दब गया तब जाकर दबे हुए धन का आगमन बनाऊंगी। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन में भाग्य बनाने के लिए आपको थोड़ा घर से दूर जाना होगा और उसके बाद आपके पास साधन बनेंगे धन के, अभी इतने बढ़िया नहीं बनेंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा धन से मालामाल हो जाए। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्वत की, और वो है बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से, ऐसे तो आप यहाँ भी एक फिश का चिन्ह बना सकते हैं, लेकिन यहाँ भी फिश नहीं है। कुल मिलाकर के ये अपने आप में ना तो यहाँ पर कोई एक्स का क्रॉस चिन्ह बना सुंदरता के साथ, ना ही कोई चतुर्भुज का चिन्ह बना, ना ही किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड रेखा आपके शनि पर्वत पर पहुँची। यानी कुल मिलाकर बृहस्पति का योग आपके साथ ज़्यादा नहीं है। बृहस्पति की पूजा से लाभ होगा, बृहस्पति के नग से लाभ नहीं होगा। जो पूजा पाठ है वो मैं बताऊंगा, उसके द्वारा आपको उन्नति तरक्की मिल जाएगी। तो अभी आपके जीवन के अंदर बृहस्पति का अच्छा रोल नहीं हो पा रहा है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपकी रेखा की, और वो है हृदय रेखा। देखिए भाई, हृदय रेखा का बृहस्पति पर्व तक पहुंचना कभी भी अच्छा नहीं कहलाता। इसका एक तरीके से अगर सही जाकर ये बृहस्पति की जड़ में घुस जाती है तब तो कह देते हैं भाई उच्च पद प्राप्ति हो सकती है। जैसे मान लिया यहाँ से केवल ये रेखा ऐसे ना जाकर हल्की सी हो जाती, ऊपर भी मछली का सा चिन्ह लगेगा आपको, वो भी मछली का चिन्ह नहीं है। मछली का चिन्ह अलग प्रकार का होता है और स्वतंत्र होता है, ऐसे रेखाओं से नहीं बनता। तो ये रेखा जाके घुस गई बृहस्पति के पर्व में। अब इसका फल क्या हुआ, ये हृदय रेखा है, कहीं कहाँ बृहस्पति के पास। मन के अंदर भगवान के प्रति कभी निराशा, कभी भगवान के प्रति आशा, ऐसा लगता है। नंबर 2, व्यक्ति जीवन में चाहे कुछ हो जाए कुछ, यानी मन से चाहे कुछ और हो जाए कुछ। शिक्षा करे कुछ, नौकरी करे कुछ, शिक्षा करे कुछ, व्यवसाय करे कुछ। तो इस तरह की रेखाओं वालों का ऐसा फल अधिकांश से देने के लिए मिलता है। संतान सुख सहयोग तो मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर हम निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, और बहुत अच्छी रेखा यहाँ पर नहीं है। निम्न मंगल रेखा पर में बहुत ज़्यादा रेखाएं होनी चाहिए, अंदर तर जितनी ज़्यादा रहती हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। ये रेखाएं जब आदमी की 37 की एज हो तो ये कर्म रूपी रेखाएं इतनी से नहीं चलेगा। यानी आपकी जो मेहनत है, जिसे आप बहुत मेहनत कहते हैं, वो कहीं पर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपको और मेहनत करनी होगी और उसके बाद आपके जीवन में सफलता प्राप्त आपको होगी। तो ये अच्छी रेखा नहीं। कर्म कर रहे हैं जो, उसमें सुस्तपन ज़्यादा है, उसमें सोच विचार ज़्यादा है, लेकिन उसकी योग्यता कम है।
आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी रेखा के बारे में, और वो है आपकी बुद्धि रेखा। यहाँ पर देखिएगा, ये बुद्धि रेखा शुरू में एक योग का सा चिन्ह बनाती है, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, एकदम डाउन। देखिए कितनी बुद्धि रेखा का एकदम डाउन हो जाना, ये अच्छा संकेत नहीं होता। जब जब ये रेखा ज़्यादा डाउन होकर चंद्र पर्वत पर जाती है, व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है, यानी अपने जीवन के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग सोचते हैं। इनमें एक खूबी हो सकती है कि ये कला के मालिक हो सकते हैं, किसी हुनर के मालिक हो सकते हैं, गाने गुनगुनाने का शौक़ हो सकता है, तो लेकिन साथ ही साथ बहुत गहराई में डूबना, यानी अपने आप में निराशात्मकता सोचना। अच्छी बात यह है कि इसके अंत में एक्स नहीं है, कोई काला तिल नहीं है, वरना व्यक्ति आत्महत्या तक की भी सोच जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, बस नकारात्मकता से आपको बचना है। जो पूजा पाठ में बताऊँ उससे आपको करना होगा। यहाँ पर एक बात करता हूँ आपकी एक और रेखा के बारे में, जो यहाँ से उदय हो रही है आपके जीवन में, और लगभग इसको कह सकते हैं 39वें वर्ष में इस रेखा का उदय है, जो बुध पर्वत की तरफ जा रही है। यानी आपके जीवन में अच्छा कुछ होने वाला है 39 के बाद। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी यहाँ पर नीचे चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत ने फिर कहा कि मैं भाग्य रेखा से जाके मिलता हूँ, और भाग्य रेखा कहती है कि भाई मुझसे जो है थोड़ा सा कुल मिलाकर घर से दूर आइए, और मैं आपको थोड़ा सा उसमें सहयोग करूँगी, तब मैं आपको आगे बढ़ाऊँगी। नीचे से नकारात्मक रेखा निकलना घर से दूर ले जाती हैं, तो साथ ही साथ कृपया करके किसी गलत खान पान और बुरे लोगों के संबंध से बचें। भाग्य रेखा एकदम टर्न हो गई, ये इसमें सबसे गड़बड़ी होगी। अगर देखें तो चलती चलती रेखा लहरदार होकर के इस तरह से मुड़ गई। ये यहाँ पर अगर सीधी चलती जाती तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं लाती। जहाँ से ये मुड़ी है, ये आपके जीवन का ऐसा समझिए कि लगभग 33 या 32वें वर्ष से हल्का सा टर्न लेकर एकदम बढ़ गई। आपके जीवन में एकदम एक नया पहलू ले दिया, एक उतार चढ़ाव का काम आपके सामने हो गया। आगे भाग्य रेखा चल रही है, कब से लाभ देगी ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, इसके बाद भाग्य रेखा ठीक है, ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी रेखा के बारे में, और वो है आपकी मंगल रेखा। मंगल रेखा की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर एक मंगल रेखा ये है जो आपको किसी भी स्थिति से अभी तो बाहर निकालेगी कम से कम 40 वर्ष तक। ये रेखा फिर देखिएगा अंदर शुक्र पर्व से निकली है। शुक्र पर्व से निकले यानी परिवार में पिता का सहयोग या पिता की संपत्ति का सहयोग, तो ये बुद्ध व्यापार निकलती है। पिता के व्यवसाय को करे या पिता की सहायता से उनकी सलाह से काम को करे तो व्यक्ति को तरक्की मिले। इसका एक और पहलू भी है, जो आपका व्यवसाय है जब आप स्थिर रूप से दोबारा से खड़े हो जाएंगे, दशा सही आएगी, उसको दोबारा से लेके चलेंगे तो उसी व्यवसाय को दोबारा से भी उठा सकते हैं। ये रेखा और भी लंबी हो जाए तो ये और भी शुभ संकेत कहलाएगा। शुक्र पर्वत अभी बहुत ज़्यादा XYZ रेखाओं से पीड़ित है, यानी इसके अंदर कहीं पाई का चिन्ह बन जाता है, कहीं चटकदार रेखा, कहीं मार्बल्स रेखा, कहीं चतुर्भुज, यानी कुल मिलाकर संसाधनों की कमी। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा चिन्ह नहीं है। यहाँ बात करते हैं आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा और जाकर के सेकंड मनी पर्व तक निकलती है, एक तो ये और ये क्या, यानी कुल मिलाकर अभी इसको 77 वर्ष की कह सकते हैं। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। आयु का बनाने वाला विधाता है, उसमें हम ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ आपकी सारी हार्डी रेखाएं जो हैं उनके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया है। तो एक रेखा देखिए यहाँ पर, ये भी रेखा वही रेखा है जो 39वें वर्ष में, और वो भी रेखा वहाँ पर 39वें वर्ष में दिखाई देती है। तरक्की ही तरक्की चारों तरफ से, ये 39 के बाद यहाँ से तरक्की ही तरक्की। तो ये इस तरीके से कई जगह दिखाई देता है। अब आपके सवालों पर चलते हैं। क्या मैं पैसे वाला अरबपति बनूंगा? किसी को बहकाना, डराना दोनों ही काम बुरी बात है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे ये बात निश्चित रूप से दिखाई देती है कि इस व्यक्ति का अपने जीवन में 39वें वर्ष के बाद लगभग 39 के और थोड़ा बहुत 38.5 के बाद कह सकते हैं, आपके जीवन में धीरे धीरे उन्नति शुरू हो जाएगी और आप प्रगति की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अभी यहाँ पर कोई अरबपति रेखा नहीं बनी है,
तो मैं आपको बहकाऊंगा नहीं। अभी मैं ज़्यादा नहीं देखता, 5 वर्ष तक हाथ की रेखा को देखूंगा तो यही ज़्यादा आपके लिए मैं फलित रूप से फल बता पाऊंगा। तो अभी बेरोजगार है, धीरे धीरे आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से जो 2022 आ रहा है उसके लगभग मई के आसपास से आपके जीवन के अंदर आप जॉब पर चले जाएंगे और अपने काम को संलग्न, या उससे थोड़ा बहुत पहले चले जाएंगे और अपनी जॉब को शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह का मान सम्मान रहेगा, की चिंता मत करिएगा। कोई भी पुत्र प्राप्ति के आपके हाथ के से तो योग दिखाई देते हैं। बाकी मैंने तरीका बताया था कि 3 जन्म पत्री भेजिए, उससे पता चलेगा। जीवन से दुखी हैं, हाँ अभी दुखी है। आपकी बुद्धि रेखा निराशात्मक वाली भी है, तो उस पर नियंत्रण रखना होगा। पूजा पाठ बताऊँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे क्या करूं जिससे मुझे बहुत धन मिले? अभी आप जॉब की तलाश करें और जॉब आपको मिल जाएगी। घर से दूर मिलेगी, हो सकता है पत्नी से भी दूर रहना पड़े आपको। और उसके बाद आपके जीवन में धीरे धीरे मैं समझता हूँ अप्रैल मई से 2022 से आपको धीरे धीरे तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी और धन के आगमन बनने शुरू हो जाएंगे। तो जीवन में असली सुख की जहाँ तक बात है, थोड़ा थोड़ा तो अभी यहाँ से मिलना शुरू हो ही जाएगा 2022 से, लेकिन 2023 से काफ़ी संतुष्टि आपको धन के रूप में होगी। मेंटली डिस्टर्ब के लिए आपको जो पूजा पाठ बताऊंगा और धन के लिए जो आगमन के लिए पूजा पाठ बताऊंगा जरूर करें, उसके बिना ये शांति प्राप्त नहीं होगी। जीरो से हीरो बनने के लिए हीरो की परिभाषा क्या है तो मुझे नहीं पता, लेकिन गृहस्थ जीवन में अपने परिवार का पूर्ण रूप से परिपालन करने से ही व्यक्ति अपने आप में हीरो है। तो भाग्योदय 2023 से सूर्य गुरु, आप कहते हैं कि सूर्य पर्वत पर, गुरु पर्वत पर, मैंने बताया गुरु पर्वत की भी मछली नहीं है, सूर्य की भी नहीं है, शनि की भी नहीं है। केतु पर भी आप इसी प्रकार की कोई चिन्ह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों रेखाओं के बीच में एक एक्स का चिन्ह है। यहाँ केतु पर भी कोई इस प्रकार की बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों रेखाओं के बीच का चिन्ह पति पत्नी में थोड़ा टकराव होना और फिर एक दूसरे से मुंह फेर के सोना और फिर आपस में मिल जाना, ऐसा चिन्ह है। अलगाव नहीं होगा, तलाक नहीं होगा। तो कहीं पर भी कोई भी आपके पर्वत पर नहीं मिला मछली का स्वतंत्र चिन्ह जिसका मिले आपको लाभ। तो ऐसा नहीं है। मनी ट्रायंगल भी है। आप जिनको मनी ट्रायंगल बोलते हैं, मैंने बताया कि वो एक भाग्य रेखा थी, लहरदार होकर के सीधी चली गई। दूसरा मैंने बताया जो काट करके रेखा चली है उसने आपके जीवन में राहु रेखा का रोल पैदा किया, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन में आपको एक बड़ा झटका दिया 34 से 35वें वर्ष में। तो ये उस तरह का था। वो वहाँ पर वो एक्स भी नहीं है मनी ट्रायंगल का। तो सब रेखाओं के बारे में मैंने बता दिया है। आपको बताता हूँ उपाय, कृपया करके जरूर देखिए। पन्ना आप पहन सकते हैं उंगली में, शायद आपने पहन रखा है। अगर 5-6 साल हो गए तो इस पन्ने को उतार दीजिए, आप मुझसे मंगा लीजिए, मैं आपको पन्ना भेज सकता हूँ आपके स्थान पर। तो इस उंगली में बेहतरीन सा पन्ना पहनना है बुद्धि की निरंतरता के लिए। साथ ही साथ पूजा ध्यान से सुन लीजिए। किलकम, कवच और अर्गला दुर्गा सप्तशती में है। ये किलकम, कवच और अर्गला ये तो आपको रोजाना सुबह पूजा में करने हैं और फिर माँ भगवती से आपको जो है मांगना वो मांग लीजिए। और पत्नी से कहिए वही चीज़ किलकम, अर्गला और कवच वो शाम के समय रोजाना बड़ा करें। अब फिर देखिए घर में धन की बरसात। नमस्कार।